हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म देख रहे थे, तो आइसोमरिज्म में हमने डिफाइन किया था कि आइसोमरिज्म दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के भी 5 टाइप्स होते हैं, जो कि हमने अलग अलग वीडियोज़ में देखा। पोजीशन, चैन, मेटामरिज्म, कीटो, इनाल, फंक्शनल, इन 5 को देखा हमने, उनके एग्जाम्पल्स देखे पूरे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। क्योंकि ये जो टाइप है इसको हम लोगों को डिटेल इस चैप्टर में नहीं देखना है, आगे जब हम लोग 13 चैप्टर में एल्किन्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो है बस इस चैप्टर में। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म किसको कहते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स which have same constitution, that is structural formula and sequence of bonds, but differ in the relative positions of atoms or group of atoms in space। कह रहा है ऐसे आइसोमर जो होते हैं उनको स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। किनको? जो कंपाउंड जिनके सेम कंस्टिट्यूशन यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो और उनका बॉन्ड का सीक्वेंस भी सेम हो, लेकिन बट डिफर इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ एटम्स आर एटम्स ऑफ ग्रुप, लेकिन जो उनका रिलेटिव पोजिशन होता है स्पेस में वो डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं ब्यूटूइन का, ब्यूटूइन के बारे में अगर बात करें, ब्यूटूइन, तो ब्यूटूइन का फार्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये हमारा ब्यूटूइन है। अब ये दो तरह का आइसोमर बना सकता है। कैसे? अब इसमें जो इस कार्बन से और इस कार्बन से, कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स, उनसे जो बैलेंसी है, एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, तो ऐसे। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसमें जो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी उसका रिलेटिव पोजीशन चेंज करें। जैसे यहाँ पे H था, यहाँ पे CH3 था, तो यहाँ पे CH3 कर दे, हम यहाँ पे H कर दे। दो तरह से हो रहा है। यहाँ पे जो सेम ग्रुप है, जैसे CH3 दोनों कार्बन से कंटेन कर रहा है, वो डबल बॉन्ड के अलोंग द सेम डायरेक्शन में, दोनों डबल बॉन्ड के इस साइड में, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 यानी, या फिर कहें तो आप हाइड्रोजन का या फिर कहें मिथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या हो रहा है, स्पेस में बस चेंज हो जा रहा है, बाकी कुछ नहीं चेंज हो रहा है। डबल बॉन्ड का पोजीशन भी सेम है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बात कर रहा है सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, आप देख पा रहे हैं सेम फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। बस चेंज क्या हो रहा है कि जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है उनका पोजीशन स्पेस में बदल जा रहा है। यहाँ पे एबव द बिलो द बॉन्ड एक्सिस थे दोनों मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे एक एबव द बॉन्ड एक्सिस, एक बिलो द बॉन्ड एक्सिस हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म, और इन कंपाउंड्स को कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अब हमने देखा था उस टाइम की स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी आल्सो ऑफ 3 टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड द थर्ड वन कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो ये जो आइसोमरिज्म होते हैं इन्हीं को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। ऑप्टिकल कन्फर्मेशनल भी आप देखेंगे बाद में 13 चैप्टर में। अभी बस इसी के बारे में थोड़ा सा है आपके पास कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसको कहते हैं। दूसरा टर्म जो आता है कि ये आइसोमरिज्म एराइज क्यों होता है, तो उसका जो रीजन है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है? ये स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है एक तरह से रुकावट। जब एटम्स जो होते हैं वो सेम टाइप के एटम जितना ही स्पेस में एक दूसरे से करीब होंगे उनके बीच में उतना ही रिपल्सन ज्यादा होगा। ये जितना ही एक दूसरे से करीब होंगे उतना ही उनमें रिपल्सन होगा। जैसे कि इस केस में देखिए और इस केस में, यहाँ पे जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे और यहाँ पे करीब में, तो यहाँ पे रिपल्सन दोनों में ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। और हम जानते हैं कि जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा तो हाई एनर्जी, और जब हाई एनर्जी तो लेस स्टेबिलिटी। इस चीज को आपको याद रखना है। मोर रिपल्सन
लेस स्टेबल, जिस कंपाउंड में रिपल्सन ज़्यादा हो या फिर कहें तो मोर एनर्जी हो जिस भी कंपाउंड की, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। हमने ये एग्जांपल ऐसे भी देख रखा था कि सपोज करिए कि आपके पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वही तो आपकी एनर्जी है, और जितना ज़्यादा पैसा आपके पास है उतना ही आप क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, ये कर लें वो कर लें, इसको इधर बचा के रखें। और पैसा जब नहीं है, पॉकेट खाली है, तब कोई अनस्टेबिलिटी है ही नहीं, आप शांत एक जगह पड़े रहेंगे, तब तो आप जाएंगे नहीं कुछ खरीदने, कहीं बचाने तो जा नहीं रहे, क्योंकि है ही नहीं। तो जितना ही एनर्जी ज़्यादा होगा, अनस्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ही एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो मोर रिपल्सन, मोर एनर्जी, लेस स्टेबल। और ये कब होगा, जितना ही स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। तो ये भी एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये लेस स्टेबल होगा, और ये मोर स्टेबल होगा। जितना ही एक ग्रुप बड़ा होगा, बल्कि ग्रुप जितना ही होगा, उतना ही रिपल्सन ज्यादा होगा। हायर द ग्रुप, बल्कि द ग्रुप, मोर विल बी रिपल्सन एंड द कंपाउंड विल बी लेस स्टेबल। जितना ही ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा, स्टेबिलिटी उतनी ही घटती जाएगी, क्योंकि रिपल्सन बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो आइसोमर्स हैं इनका भी नाम रखा गया है। ये जो दो टाइप्स हमने डिफाइन किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के ही दोनों टाइप हैं। अब अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है तो ऐसे को कहा जाता है सिस आइसोमर्स। सिस आइसोमर्स, ठीक है। और अगर अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से, तो ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। सिस का मतलब होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। यहां पे सेम डायरेक्शन में है तो इसलिए सिस आइसोमर कह रहे हैं, यहां पे अपोजिट में है तो इसलिए ट्रांस आइसोमर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी दो टाइप्स होते हैं, सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स। सिस आइसोमर्स का मतलब जब ग्रुप सेम डायरेक्शन में हो, सेम बॉन्ड एक्सिस के सेम डायरेक्शन में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस आइसोमर। और अगर जब अलग अलग डायरेक्शन में हो, बॉन्ड एक्सिस के एक ऊपर हो और एक नीचे हो, तो ऐसे को कहा जाता है ट्रांस आइसोमर। अब देखिए, जो अब हमने अभी बताया स्टेरिक हिंड्रेंस, तो कई बार क्या करेगा, कंपाउंड्स को दे देगा और कहेगा कि इसको स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करिए। जैसे कह रहा है कि ब्यूट 2 इन, पेंट 2 इन और हेक्स 2 इन, ये तीन कंपाउंड है। अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकता है और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी कह सकता है। तो हम जानते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस से स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, जितना ही स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ही कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो लेट्स फर्स्ट ड्रा दिस फार्मूलाज। ब्यूट 2 इन, ये हमारा ब्यूट 2 इन हो गया। पेंट 2 इन, ये हमारा पेन 2 हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन। हेक्स 2 इन, ये तीनों बन गए आपके, ये ब्यूट 2 इन हो गया, ये पेंट 2 इन हो गया और ये हेक्स 2 इन हो गया। तीनों में हमने सेम टाइप का आइसोमर बनाया, मतलब तीनों में हमने ट्रांसिस ही बनाया, सिस आइसोमर्स तीनों के बनाए। तो हम लोग सेम आइसोमर्स को ही कंपेयर करेंगे, ये नहीं कि एक का सिस ले लें और एक का ट्रांस ले लें। तो हमने तीनों का सिस ड्रा कर लिया। अब आप देख पा रहे हैं कि जो ये ग्रुप हैं सेम साइड में CH3 है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है तो एक इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे दोनों इथाइल ग्रुप है। तो आप आसानी से बता सकते हैं किसमें बड़ा ग्रुप है। सबसे बड़े ग्रुप इसमें है, सबसे बड़े ग्रुप इसमें, उससे छोटा एक ग्रुप इसमें है और इसमें दोनों छोटे हैं। तो
सबसे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस यहां पे होगा मोस्ट स्टीरिक हिंड्रेंस। इससे कम इसमें होगा तो यहां पे मोर कह सकते हैं, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस। और यहां पे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। और ये इससे कम स्टेबल और सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम बस बल्कि ग्रुप यानी ग्रुप को देख के बता सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और किसमें हिंड्रेंस कम होगा। एक क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रोमोमीथेन ड्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रोमोमीथेन ब्रोमोइथेन टू ब्रोमोप्रोपेन एंड टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, एंड अरेंज दिस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग in order of increasing steric hindrance। ठीक है, चार कंपाउंड दिया, कौन कौन सा है? ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमीथेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए और उनको स्टीरिक हिंड्रेंस के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द दीज स्ट्रक्चर्स। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन मतलब एक कार्बन हो गया ये आपका ब्रोमोमीथेन। दूसरा ब्रोमोइथेन, हो गया ये आपका ब्रोमोइथेन। फिर 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये आपका हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। कैसे? एक और दो कार्बन से इधर से भी देखें तो 2 कार्बन पे ही ब्रोमीन आ रहा है, तो 2 ब्रोमो और 3 कार्बन है टोटल चेन में, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, अब टर्सरी मतलब इससे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये चारों का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि इनको इंक्रीजिंग स्टीरिक हिंड्रेंस के ऑर्डर में रिप्रेजेंट करिए, अरेंज करिए। तो अब चलिए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इनके ग्रुप्स को। ठीक है, ये आपका जो ग्रुप है इसमें कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, नो मिथाइल ग्रुप। इसमें 1 मिथाइल ग्रुप है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है और इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे बस हाइड्रोजन एटम एज अ ग्रुप है, ब्रोमीन के अगर छोड़ दे तो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 2 मिथाइल है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 मिथाइल ग्रुप है। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे ग्रुप छोटे हैं, यहाँ पे उससे एक बड़ा ग्रुप, यहाँ पे उससे भी 2 बड़े ग्रुप और यहाँ पे 3 बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के पास बने हुए हैं। तो जितना ही बल्कि ग्रुप होगा, एक दूसरे से क्लोज होंगे, उतना ही रिपल्सन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन इसमें होगा, सबसे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। तो आसानी से आप अरेंज कर सकते हैं इनको इस ऑर्डर में, या फिर ऐसे बाद में लिख सकते हैं ब्रोमोइथेन
से ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस ब्रोमोइथेन में, ब्रोमोइथेन, और उससे ज़्यादा 2 ब्रोमोप्रोपेन, और उससे भी ज़्यादा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आप आसानी से अगर आपको कोई कंपाउंड्स दे दे कि इनको स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। बस हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उनमें ग्रुप्स को कि किस में बल्की ग्रुप हैं और किस में स्मॉलर ग्रुप हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप प्रीवियस वीडियोस को और इसको एक साथ पूरा देख लीजिए ताकि आपके आइसोमर्स का पूरा जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। फिर इसमें कुछ हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अब इसके बाद हमें कुछ अलग टाइप के कोवेलेंट्स बॉन्ड में जो रिएक्शंस होते हैं या इफेक्ट जो ऑब्जर्व किए जाते हैं उनको देखना है। तो पहले इनके डाउट्स को आप क्लियर कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट्स है तो आप बताइए, फिर हम उनको शुरू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।